नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। धमाकों के बाद दमिश्क में हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। विजुअल देखिएगा, यहां पे धमाका होगा। यस, प्लीज स्टिकर पे खबर चेंज कर दें। पीओके चल रहा था अभी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इमरजेंसी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पर्यटन मंत्रालय के पास कचरे के डिब्बे में हुआ ब्लास्ट, ये देखिए जरा। दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए नितिन, एक साथ कई सिलसिलेवार धमाके दिखाइए जरा। सीरियल अटैक, हमले के बाद शॉट्स के साथ नितिन, हमले के बाद दमिश्क में सुरक्षा घेरा बेहद कड़ा कर दिया गया है। पहले अगर खड़ा होता तो धमाका नहीं होता। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। नितिन, वीडियो पर गोप्रो है तो आपके पास ऑप्शन होगा दो वीडियोस चलाने का। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक साथ कई धमाके हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वीवीआईपी इलाके में स्थित फोर सीजन होटल के पास ब्लास्ट हुआ है। पहला विस्फोट पर्यटन मंत्रालय के पास कचरे के डिब्बे में हुआ। दूसरा बड़ा धमाका आईडी में लगी मोटरसाइकिल के जरिए किया गया। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, क्या इंफॉर्मेशन है इस एक्सप्लोजन का, इस थिएट्रिक्स का इंटेंट क्या है? निशांत, एक तो ये कि ये दिखाना कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं है सरकार के इस वक्त सीरिया में जो सरकार है, क्योंकि इस वक्त वहाँ मैक्रोन मौजूद हैं। ये एक अहम दौरा है किसी भी यूरोपियन यूनियन के, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष का पहला दौरा है बशर अल असद के हट जाने के बाद। और मेयर ने देखिए सबसे पहले आकर यही कहा है कि बशर अल असद के समर्थक है जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बशर अल असद ही नहीं, वहाँ पे और तमाम फैक्शंस हैं जिनके बीच जो पावर टसल है वो जारी है। और ये एक अहम संदेश देने की कोशिश, और ये आज धमाका हुआ है तब जब मैक्रोन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी इसी हफ्ते एक और बड़ा धमाका हुआ था, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। एक कैफे में धमाका हुआ था और वो भी दरअसल यही बताने की कोशिश है कि किस तरह से सिर्फ एक ताकत नहीं है, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है सीरिया की सरकार, और बाकी जो फैक्शंस और फोर्सेस हैं वो भी इफेक्टिव हैं और वो भी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो उनके बीच का पावर टसल है वो ये दर्शाता है। आप जो बता रही हैं सुमेरा, अगली ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। पहली इंफॉर्मेशन ये है जो अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है सीरिया की सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से कि मैक्रोन के सिक्योरिटी घेरा के बाहर यह धमाका हुआ है, तो उनको कोई थ्रेट नहीं है। दूसरी इंफॉर्मेशन यह है जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैक्रोन का जो विजिट है वो कंटिन्यू कर रहा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा मेरे बगल में। इस वक्त की बड़ी खबर, अंकारा में नेटो समिट से पहले मैक्रोन के होटल के पास ब्लास्ट हुआ, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दमिश्क के फोर सीजन होटल के पास दो धमाके हुए। बमबारी में बाल बाल बचे राष्ट्रपति मैक्रोन के काफिला होटल से निकलते ही बड़े धमाके हुए। ब्लास्ट से 25 मिनट पहले होटल से निकले थे मैक्रोन। आइए जरा फिर से वीडियो पर गोप्रो, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दमिश्क में धमाके, टारगेट पर मैक्रोन। तुर्की में नेटो समिट से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति पर हमले की कोशिश, ये कहा जा सकता है, दो इट्स अ वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट। ये देखिए शायद मैसेज की कोशिश है, मैं इस लाइन को एडवोकेट नहीं करता हूं। ये देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति जिस होटल में रुके उसके करीब धमाका हुआ है। होटल के पास कचरे के डिब्बे में रखकर किया गया बम धमाका।